स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23 और 22 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, वो 22 में भी मैं समझाया था, फिर से देख लीजिए। पहला स्टेप कि आप मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा निकाल लीजिए, है ना, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन लगने की गुंजाइश है। ठीक है, तो चाहे एक जगह हो, दो जगह हो या तीन जगह हो, आप निकाल दीजिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ और यहाँ पे निकाल लूँगा मैं, है ना, F1 मैक्स म्यू 1 N1 म्यू 2 N2, है ना। सही मायने में यहाँ म्यू एस होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब नहीं दिया जाता है स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग, तो दोनों को सेम ही मान लेते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि आप कंसीडर कीजिए कि ब्लॉक्स आर मूविंग विथ कॉमन एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, यानी दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ये आप एज्यूम कर लीजिए। तीसरा है फाइंड दैट कॉमन एक्सीलरेशन, वो कॉमन एक्सीलरेशन निकालिए एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्रिक्शन बिटवीन देम। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फ्रिक्शन निकाल लीजिए कि आपने जो कॉमन एक्सीलरेशन माना है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, तो वो फ्रिक्शन कितनी लग रही है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि फ्रिक्शन बिटवीन जो ब्लॉक्स आई है, अगर वो एफ मैक्स से कम है ना, मतलब अपने कॉरस्पॉन्डिंग एफ मैक्स से कम है अगर वो फ्रिक्शन की वैल्यू, तो आपने सही माना है, सही बात है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, और आपने जो माना कि सब ब्लॉक एक ही एक्सीलरेशन से जा रहे हैं वो सही है, तो एक्सीलरेशन सबका सेम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट हो रही होगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन एफ मैक्स से ज़्यादा आ गया, चाहे एक जगह आ जाए या दो जगह आ जाए, या है ना किसी एक भी जगह आ जाए, तो मतलब समझ लीजिए कि आपने जो माना वो एजम्पशन थोड़ा रॉन्ग हो गया है यहाँ पर, क्योंकि आपने तो सेम एक्सीलरेशन माना था और मतलब रिलेटिव मोशन जीरो थी वहाँ पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो नहीं सकता, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रही है, और उन दो ब्लॉक्स जिसके बीच फ्रिक्शन आपने निकाला है उन दोनों की एक्सीलरेशन सेम नहीं है। अच्छा, सेम एक्सीलरेशन नहीं है तो अलग अलग एक्सीलरेशन होगी ऑब्वियसली। और फ्रिक्शन कौन सी लगेगी फिर, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी वहाँ पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करता हूँ, है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का। वैसे ये सब चीज़ें मौखिक होती है, लेकिन मैं पूरा स्टेप लिख दिया हूँ यहाँ पे। स्टेप 1, 2 kg पे आप एबीडी बनाओ, है ना। 3 kg और 2 kg के बीच नॉर्मल लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और mg 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन हो गई। फिर F1 मैक्स कितना होगा, म्यू 1 इंटू N1। म्यू 1 0.2 है, नॉर्मल 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 न्यूटन आ जाएगा। उसी तरीके से 3 kg पर देखिए, आप एफ बनाओगे तो 2 kg का नॉर्मल जो लग रहा था वो एक्शन का रिएक्शन नीचे लगेगा नॉर्मल। फिर 7 kg और 3 kg के बीच कंटैक्ट है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, और mg 30 न्यूटन नीचे लगेगा। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। डेट्स वाई N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस 30, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ N1 विच इज 20 न्यूटन एंड यू विल गेट 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 न्यूटन, है ना। नाउ फाइंड F2 मैक्स, है ना। व्हाट इज F2 मैक्स, म्यू 2 इंटू N2, है ना। वैसे सही मायने में यहाँ म्यू एस होना चाहिए, वो तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ। बाकी आप म्यू 2 इंटू N2 ले लीजिए। यहाँ पर म्यू 2 की वैल्यू 0.3 है एंड N2 इज़ 50 न्यूटन, मल्टीप्लाई बोथ, यू विल गेट 15 न्यूटन। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब स्टेप 2 याद है, ये कॉमन एक्सीलरेशन लूँगा, फिर फ्रिक्शन निकालूंगा, फिर क्रॉस चेक कर लूँगा, तो यही स्टेप्स करना है। अब मैं ये ए बी सी और तीनों के लिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन एक बार 2 kg पे लगा है, एक बार 3 kg पे और एक बार 7 kg पे, तो अलग अलग केस, है ना, करने वाले हैं। तो ये लीजिए पहला केस, है ना। फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन 2 kg पे लगी है, मैं पीछे से ये 4 न्यूटन और 15 न्यूटन डाटा लिख लिया हूँ, है ना। क्रॉस चेक करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी इसकी, अभी नहीं पड़ रही है। अब देखिए कॉमन एक्सीलरेशन, तीनों सेम एक्सीलरेशन से मान रहे हैं, क्या मैं इस तीनों को एक सिस्टम मान लूँगा, वो सारी फ्रिक्शन, है ना, इंटरनल हो जाएंगी यहाँ पर, है ना, एक पे पीछे एक पे आगे लग रही होंगी। तो मैं नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर 10, और टोटल मास कितना है 2 3 5 7 5 12 kg। क्या ये तो समझ रहे हो ना, टोटल करना। तो कॉमन एक्सीलरेशन कितनी हो गई, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये भी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। ठीक है, मुझको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। किसी दो पे आप, है ना, एफ बना के भी कर सकते थे, लेकिन मैं तीनों का दिखा रहा हूँ आपको। ये फोर्स 10 न्यूटन लग रही है इस पर। अब देखिए इस पर टेंडेंसी आगे जाने की हुई, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे लगेगी, है ना। इस फ्रिक्शन को मैं F1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत इसमें। अब ये 2 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो 3 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे लगेगा, F1 मान लिया। अब देखिए इसकी टेंडेंसी आगे जाने की हो गई, है ना, इसके रिलेटिव में, तो फ्रिक्शन, है ना, किधर लग जाएगी,
पीछे लग जाएगी F2, तो 7 kg पे फ्रिक्शन किधर आ जाएगी, आगे हो जाएगी। आप ऐसे भी सोच सकते थे 7 kg आगे ए एक्सीलेशन से जा रहा है तो कोई तो फोर्स आगे होनी चाहिए थी, तो उल्टे डायरेक्शन से भी आप सोच सकते थे, लेकिन ये भी अच्छा तरीका है। अब आप बताइए F1 F2 निकालना है तो किसी दो पे एफबीडी बना देता हूँ मैं, एफबीडी तो बना दिया हूँ है ना। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिख देता हूँ। इस 7 kg पे लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F2 इक्वल टू 7A आ जाएगा। ए की वैल्यू 5/6 है तो ये आ जाएगी 35/6 न्यूटन F2 की वैल्यू। क्लियर। फिर इस पे मैं सोच रहा हूँ बना लेता हूँ, तो 10 माइनस F1 इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 5/3 है ना। ए की वैल्यू 5/6 थी, तो ये 30 माइनस 5 यानी 25/3 न्यूटन। तो देखिए, तो ये हमने निकाल लिया। अब निष्कर्ष देखना है कि है ना हमने सही माना है या नहीं। तो आप देख सकते हो F1 मैक्स की वैल्यू है ना, ये ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 2 है, वो 4 न्यूटन था और ये 25/3 है, यानी F1 इज ग्रेटर देन F1 मैक्स। ठीक है, इसका मतलब है ना ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से नहीं जा सकते हैं। फिर 7 kg में देखिए F2 की वैल्यू 35/6 आ रही है। ठीक है, ये 6 या 36 होती है, 6 से थोड़ी कम होगी यहाँ पे है ना। और ये F2 मैक्स कितनी हो सकती थी, 15 न्यूटन हो सकती थी, ये बिल्कुल सेफ है। F2 इज लेस देन F2 मैक्स। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ है। क्लियर है ये चीज़, मतलब 3 kg और 7 kg के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन 2 kg और 3 kg के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने क्या सीखा, 2 kg और 3 kg के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, मतलब दोनों की एक्सीलरेशन क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। तो 2 kg पे मैं अलग एफबीडी बनाऊंगा, और 3 kg और 7 kg के बीच क्या हो रही है, सेम एक्सीलरेशन हो रही है। तो ऐसा करूँ क्या, इसको सेम ही है ना मान लेते हैं, ऐसे 7 kg है ना, एक सेम सिस्टम मान लेता हूँ, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए क्या क्या फोर्स लग रही होंगी यहाँ पर। इस पर आगे फोर्स 12 न्यूटन लग रही है, वो तो लग ही रही है। पीछे अब कौन सी फोर्स लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, समझ रहे हो आप। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू एन, लेकिन यहाँ म्यू के म्यू एस अलग नहीं दिया है, तो आप 0.2 यूज करोगे और नॉर्मल 20 वही आ जाएगा, 4 न्यूटन ही आ जाएगा ये। अब बताइए इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रही है, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन का रिएक्शन वो किधर लगेगी, आगे लगेगी, 4 न्यूटन। अब देखिए इन दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, लेकिन फिर से वो क्या हो जाएगी, इंटरनल हो जाएगी, तो उसको आप है ना सेम कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। तो अब देखिए इसकी एक्सेलरेशन को मैं A1 मान लेता हूँ और इनकी एक्सेलरेशन को मैं AC मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन है ना। तो A1 की वैल्यू एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास, यानी 12 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सॉरी 12 नहीं लग रही है ना, 10 न्यूटन लग रही है ना, ये फोर्स 10 न्यूटन लग रही है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 मतलब 6/2 कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा आपका एक्सीलेशन। अब देखिए ये दोनों का कॉमन एक्सीलेशन AC में मान लिया हूँ, तो A2 और A3 की एक्सीलेशन सेम होगी AC के बराबर, और वो कितनी होगी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स कितना है, 4 ही न्यूटन तो है, और मास कितना है, 10 किलो। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको दोबारा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही है ना श्योर हो चुके थे कि ये दोनों सेम जाएंगे, तो दोबारा फ्रिक्शन निकाल के क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा है ना। उसके बाद दोनों पार्ट, दूसरा पार्ट देखते हैं, सेम स्टेप्स करने हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर है ना सॉल्यूशन देखिएगा। बाकी वही तरीका है, कॉमन एक्सीलरेशन मान लीजिए कितना, 10 बाई फिर से 12 ही आएगा, 7 3 10 2 12, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको एफबीडी बनाना है 2 kg पे, 3 kg पे और 7 kg पर। ठीक है, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो सब दिखाना है यहाँ पर। तो 3 kg पे इस बार 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था। ठीक है,
ये भी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहे थे, ये भी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहे थे, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ, और ये भी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्रॉस है ना, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये एक्सीलरेशन ए से आगे जा रहा है तो मतलब पक्का एक फ्रिक्शन आगे होनी चाहिए, है कि नहीं। उसी तरह 2 kg आगे जा रहा है और इसमें एक ही फोर्स लग सकती है, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो किधर लगनी चाहिए, नीचे में, आगे के डायरेक्शन में लगनी चाहिए। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, ठीक है। बाकी आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे 3 kg पे कि फोर्स 10 न्यूटन आगे है तो दोनों जगह फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे ही लगेगी। आ रही है बात समझ में। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से देखिए F2 इक्वल टू 7A हो गया, A की वैल्यू कितनी है 5/6, यानी 35/6 न्यूटन हो गया F2। उसी तरह F1 के लिए मैं इसके पास चला जाऊँगा, 2 इंटू A, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये हो गया आपका 5/3 न्यूटन। मज़ा ही आ गया। मुझे क्यों लग रहा है दोनों ही मैक्सिमम से कम है, F1 भी F मैक्स से कम है और F2 भी अपने मैक्सिमम से कम है। F2 इज़ लेस देन F2 मैक्स। दिख रहा है ना, ये 4 न्यूटन था, ये 15 न्यूटन था, तो उससे छोटे ही है ये लोग। इसका मतलब आपका एजम्पशन बिल्कुल सही है, तीनों की एक्सीलरेशन क्या होगी, सेम होने वाली है, और वो किसके बराबर होगी, जो आपने शुरू में निकाला था 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मज़ा ही आ गया इसमें। तो अब उसके बाद ये तीसरा देखते हैं, सेम तरीका अपनाना है, कॉमन एक्सीलरेशन। ये तो याद हो गई मुझको। कॉमन एक्सीलरेशन कितना आया था, नेट फोर्स बाय टोटल मास, यानी 10 न्यूटन बाय 12 kg, ठीक है, यानी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, 2 kg पर, 3 kg पर और 7 kg पर, ठीक है। तो देखिए क्या क्या फोर्स लग रहा है। 7 kg पे फोर्स किधर लग रहा है, 10 न्यूटन आगे लग रहा है। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऑब्वियसली पीछे लगेगी, इसको F2 मान लेते हैं। इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगी तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगी, आगे लगेगी। और यहाँ फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे लगेगी, और यहाँ पर फ्रिक्शन आगे लगेगी। ऐसे भी सोच सकते थे, इसकी एक्सीलरेशन A आगे है तो एक फोर्स तो होनी चाहिए, और वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन ही तो हो सकती है। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे, ठीक है। बाकी अब तो आपको F1 और F2 की वैल्यू जल्दी से निकालनी है। तो यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस F2 इक्वल टू 7A। तो F2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 माइनस 7A, A की वैल्यू 5/6 थी, यानी 35/6। ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 35, यानी 25। तो F2 आ गया, मज़ा ही आ गया। ये भी देखिए मैक्सिमम से कम है। फिर उसके बाद F1 निकाल दीजिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2A। ये कितना आ गया, 5/3 न्यूटन आ गया। F1 भी F1 मैक्स से कम है ना, क्योंकि ये 4 न्यूटन हो सकती थी, और F2 भी F2 मैक्स से कम है। और आपने पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, और आपने माना था सेम एक्सीलरेशन से जा रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही माना है। तो सब सेम एक्सीलरेशन से जा रही है, और सबकी एक्सीलरेशन किसके बराबर होगी, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी। एकदम स्टेप्स फॉलो किया है मैंने, कुछ भी और नहीं ज़्यादा सोचा है ना। आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।